हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम सब की फेवरेट और सिर्फ 2 मिनट में तैयार होने वाली इंस्टेंट नूडल्स। कभी सोचा है कि वो फैक्ट्री से आपके किचन तक कैसे पहुंचती है? एक साधारण से आटे का उस पहचाने हुए पैकेट में बदलने का सफर और इसके पीछे काम करने वाला विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए आज इसी प्रोसेस को गहराई से डिकोड करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सच में ये सिर्फ 2 मिनट का खेल है? बिल्कुल नहीं। एक छोटे से नूडल्स के पैकेट को किचन तक पहुंचने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनों और जटिल प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है ना कि सोचकर ही दिमाग घूम जाए। उस छोटे से पैकेट के पीछे एक पूरा पावरफुल और सुपर फास्ट सिस्टम काम कर रहा होता है। स्टेप 1, कच्चे माल की तैयारी यानी रॉ मटेरियल्स। फैक्ट्री के अंदर ये सफर शुरू होता है सख्त क्वालिटी टेस्ट के साथ। हर एक इंग्रेडिएंट को मशीन में डालने से पहले शुरुआत में ही बहुत बारीकी से जांचा जाता है ताकि क्वालिटी में कोई भी समझौता ना हो, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी। अब इन मुख्य सामग्रियों पर नजर डालिए। मैदा, पाम ऑयल, नमक, स्टार्च और कुछ खास मसाले। यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है पता है? इनका एकदम सटीक मेजरमेंट। मशीनों द्वारा हर चीज को बिल्कुल सटीक नापा जाता है और यही वो पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है जो ये तय करती है कि आपको हर एक पैकेट में बिल्कुल एक जैसा वही जाना पहचाना स्वाद मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर। डो यानी आटा गूंथना और रोलिंग प्रोसेस। असेंबली लाइन में थोड़ा आगे चलने पर आपको विशाल मिक्सिंग मशीनें देखने को मिलेंगी जो इतनी तेज गति से काम करती हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। डो बनाने के इन 3 सिंपल स्टेप्स पर गौर कीजिए। पहले सूखे इंग्रेडिएंट्स डाले गए, फिर पानी की एकदम परफेक्ट मात्रा नापी गई और फिर हाई स्पीड स्पिनिंग। मशीन के तेज घूमने से यह सूखा आटा बस कुछ ही मिनटों में एक मुलायम और चिकने डो में बदल जाता है। पानी का यही परफेक्ट बैलेंस डिसाइड करता है कि नूडल्स का टेक्सचर कैसा होगा। इसके बाद ये डो कन्वेयर बेल्ट के जरिए अपने अगले सफर पर निकलता है। रोलिंग मशीनों में कई बड़े बड़े रोलर्स इस आटे को बार बार दबाते हैं। इसका रिजल्ट आटा एक बेहद पतली, बिना किसी होठ वाली और काफी लचीली शीट में तब्दील हो जाता है। ये लचीलापन आगे की कटिंग के लिए बहुत जरूरी है, वरना नूडल्स टूट सकते हैं। अब आता है स्टेप 3, कटिंग और शेपिंग। और मान लीजिए ये पूरी फैक्ट्री प्रक्रिया का शायद सबसे सैटिस्फाइंग हिस्सा है। यहीं पर आटे की वो लंबी लंबी शीट्स पहली बार उस रूप में आने लगती हैं जिसे हम और आप तुरंत पहचान लेते हैं। स्पेशल कटिंग मशीनें डो की उन शीटों को लिटरली कुछ ही सेकंड्स में हजारों लहरदार नूडल स्ट्रैंड्स में काट देती हैं। लहरों की तरह गिरते हुए ये नूडल्स फिर उन ब्लॉक्स के आकार में सेट किए जाते हैं जिन्हें हम पैकेट खोलने पर देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेज और सटीक है कि पलक झपकते ही काम हो जाता है। फेज 4, 2 मिनट का रहस्य। जी हाँ, अब उस शानदार इंजीनियरिंग सीक्रेट का खुलासा होने वाला है जो इस बात को मुमकिन बनाता है कि घर पर यह फाइनल प्रोडक्ट इतनी अविश्वसनीय रफ्तार से कैसे पक जाता है। तो सीक्रेट का पहला आधा हिस्सा है स्टीमिंग चेंबर। नूडल्स को गर्म भाप के बीच से गुजारा जाता है। ये भाप नूडल्स को पार्शली कुक कर देती है, मतलब आधा पका देती है। इससे उनका फिजिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाता है और वो नरम और लचीले बन जाते हैं। और रहस्य का दूसरा हिस्सा छुपा है इन 2 एडवांस तरीकों में, या तो गर्म तेल में फ्राई करना या फिर ऑयल फ्री हॉट एयर ड्राइंग। इन दोनों ही तरीकों का एक ही मकसद है, नूडल्स के अंदर की नमी को हटाकर उसे क्रिस्पी बनाना। यही वो क्रिस्पी टेक्सचर है जो उस जादुई 2 मिनट वाले कुकिंग टाइम को पॉसिबल बनाता है, क्योंकि नूडल्स तो पहले से ही पके हुए होते हैं। लेकिन रुकिए, हीटिंग के तुरंत बाद इन्हें पैक नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े कूलिंग पंखे गरम नूडल्स के तापमान को धीरे धीरे कम करते हैं। ये कूल डाउन फेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये नए और क्रिस्पी नूडल्स अपनी फाइनल पैकिंग के दौरान ही टूटकर चूर-चूर हो जाएंगे। अब चलते हैं स्टेप 5 की तरफ, मशहूर टेस्ट मेकर। फैक्ट्री के उस हिस्से पर फोकस करते हैं जहां वो आइकॉनिक फ्लेवर पैकेट तैयार होता है। देखिए, नूडल्स तो बस एक बेस हैं, लेकिन ये मसाला ही तो वो जरूरी हिस्सा है जो इस पूरी डिश में असल जान डाल देता है। मसालों के इस परफेक्ट मिक्स को देखिए। प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर, मिर्च, नमक और स्वाद बढ़ाने वाले तत्व, इन सभी तेज मसालों का एकदम परफेक्ट बैलेंस तैयार किया जाता है। प्रिसिशन मशीनें इन्हें आपस में मिलाने के बाद इनके अपने छोटे छोटे पैकेटों में सील कर देती हैं। यहाँ 1 मिलीग्राम की गलती भी पूरा स्वाद बदल सकती है, इसलिए मशीनों की सटीकता सबसे अहम है।
और अब आखिरी पड़ाव स्टेप 6, पैकेजिंग और क्वालिटी चेक। ये फैक्ट्री टूर का आखिरी और बेहद तेज गति वाला चरण है, जहां नूडल्स और वो मसालेदार टेस्ट मेकर आखिरकार एक साथ मिलते हैं। पैकेजिंग के इन 4 स्टेप्स की ऑटोमेटिक असेंबली लाइन की स्पीड देखिए। सबसे पहले नूडल ब्लॉक रैपर में गया, फिर टेस्ट मेकर पैकेट ऐड हुआ, उसके बाद रैपर को सील किया गया और अंत में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स प्रिंट की गई। ये सब इतनी सावधानी से होता है कि अंदर रखी नाजुक चीजें बिल्कुल भी कुचली नहीं जाती हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है ये संख्या, हजारों। इस पूरे ऑपरेशन का स्केल सच में दिमाग हिला देने वाला है। कुछ फैक्ट्रियों में ऑटोमेटिक मशीनें हर एक मिनट में हजारों पैकेट प्रोसेस और पैक कर देती हैं। ये रफ्तार वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। और हाँ, फैक्ट्री का ये सफर खत्म होता है सख्त क्वालिटी इंस्पेक्शन के साथ। सेंसर्स और कैमरे किसी भी टूटे हुए या डिफेक्टिव पैकेट को तुरंत लाइन से बाहर कर देते हैं। इसके बाद केवल बिल्कुल सही और परफेक्ट पैकेट्स को ही बड़े कार्टून्स में भरकर ट्रकों में लोड किया जाता है, ताकि उन्हें हर जगह सुपरमार्केट्स और आपके पास की दुकानों तक पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के अंत में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इस कमाल को देखने के बाद सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अगली बार कौन सा दिलचस्प फैक्ट्री प्रोसेस एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। हमारी रोजमर्रा की ऐसी कई चीजें हैं जिनके पीछे ऐसी ही कमाल की साइंस छिपी है। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए।